चलिए भी स्टार्ट विद कंप्यूटर दिया है चैप्टर का नाम। सबसे पहले जो हेडिंग दिया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है, जिसको नहीं पढ़ना है बाहर जा सकता है, बुक भी नहीं है ऊपर से तो बोले भी जा रही है। सीधे बैठो आराम से। क्या कहा है? द टर्म कंप्यूटर इज डिवाइडेड फ्रॉम द वर्ड्स कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, जिसको लिया गया है कंप्यूट से, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट करना। आगे क्या है? इन सिंपल वर्ड है कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आप सबको पता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट परफॉर्म द मैथमेटिकल एंड नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन। 1 मिनट स्टूडेंट्स। बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो ये जो कंप्लीट करता है कैलकुलेशन आपकी, चाहे तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो या फिर नॉन मैथमेटिकल हो, यानी कि बिना मैथ वाली भी और मैथ वाली भी। क्योंकि हमारे सीपीयू में जैसे सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको बोलते हैं हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो, इसमें 3 यूनिट्स होती है हमारी। एक तो होती है हमारी सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। एक होती है हमारी एएलयू, एक होती है हमारी एमयू। तो इन 3 यूनिट्स से मिलके बना होता है सीपीयू। सीपीयू बॉक्स में होता है अंदर, ठीक है। तो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको सारी को ये कंट्रोल करता है। जैसे आपके पास आपका ब्रेन है, दिमाग, शरीर में होने वाली सारी एक्टिविटी को कंट्रोल किससे करते हैं? ब्रेन से करते हैं। ब्रेन से ही हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है, फिर हमें वहाँ जाना है, फिर हमें वहाँ दर्द हो रहा है, फिर खुशी हो रही है, गम हो रहा है, जो भी है सब चीज़ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन नहीं है किसी के पास तो वो कुछ नहीं, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। दूसरा उसके बाद आता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जितनी भी लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटर के पास जब इस तरह का डाटा जाता है इनपुट में, तो डायरेक्टली वो एएलयू को भेज देता है। फिर है हमारी एमयू, जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। यानी कि जो भी डाटा कंप्यूटर में दिया जाता है, चाहे वो टेम्परेरी है या फिर परमानेंटली है। टेम्परेरी मतलब कुछ देर के लिए रहता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। या फिर परमानेंटली, जैसे कि हार्ड डिस्क में हम फाइल को अपनी सेव करते हैं, वो परमानेंटली स्टोर होता है। टेम्परेरी वो होता है कुछ देर के लिए हमने उसमें एंटर किया, हमारा काम हो गया, उसको फिनिश कर दिया। तो सब कुछ जो सेव होता है, स्टोरेज करने का जो काम करती है, वो करती है हमारी एमयू, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जब इसके बारे में आएगा तो उसमें हम आपको अलग अलग पार्ट्स में समझा देंगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इसने कहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर डिवाइस है, चाहे आपका कंप्यूटर है चाहे आपका मोबाइल है, उसमें होने वाली मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं या फिर नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, वो सारा को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहा है इसमें? इधर देख ले, इधर देख ले बेटा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पिट जाएगा बेकार में। आगे क्या दिया है? कहाँ थे भैया? although the application domain of the computer depend totally to human creativity imaginations, it's cover the areas of the application
इंक्लूडिंग एजुकेशन, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, लॉ एंड द इवन म्यूजिक एंड आर्ट्स। तो इसने कहा है कि एप्लीकेशन बना दी जाती है कंप्यूटर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल दिए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं जो हम सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाते हैं। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर MS पेंट है, आपने MS पेंट सब ने पढ़ा है, उसका स्पेशल टास्क क्या होता है भाई? स्पेशल वर्क क्या करता है वो? गाने तो सुना नहीं सकता वो, पेंट में गाने तो हम सुनते नहीं है, म्यूजिक तो हम चलाते नहीं है। उसका स्पेशल वर्क होता है ड्राइंग करना और कलर करना। शेप्स को ड्रा करो आप, ठीक है, ड्रा करने के बाद उसमें कलर को फिल करो, क्या हो जाएगा आपकी वो जो ड्राइंग का जितना भी वर्क होता है वो सारा हमारा पेंटिंग में होता है। जैसे हमारा MS वर्ड होता है, MS वर्ड का काम क्या होता है अभी? MS वर्ड का काम होता है अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो रिलेटेड है किससे? अगर हम काम कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में तो एजुकेशन फील्ड से भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, या फिर आप किसी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, यानी कि अलग अलग फील्ड में अपनी नीड के हिसाब से कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बना लिया गया है। कुल मिला के बात यह है कि कंप्यूटर जो है हर जगह वर्क करता है और हर जगह हमारे काम आता है। तो बात कर लेते हैं अर्ली कैलकुलेशन डिवाइस, कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई है। इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे बना था, स्टार्टिंग में क्या क्या बना हुआ था, क्या डेवलप हुआ और उसके बाद क्या क्या उसमें चेंज हुआ और क्या होने वाला है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बात करेंगे जनरेशन की, बात करते हैं कि कंप्यूटर जो आज के समय में हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं था। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये तो आपके सामने की बात है। स्टार्टिंग में स्मार्टफोन नहीं थे, बेसिक फ़ोन थे सिंपल वाले जो आज भी हैं, जिनसे केवल हम फ़ोन कॉल और सिंपल मैसेज करते हैं। उसके बाद ही तो हमारे बड़े स्मार्टफोन आए, ठीक है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर के साथ हुआ है सेम कंडीशन। जो कंप्यूटर आज हम यूज़ करते हैं वो ऐसा नहीं था, उससे पहले वो कैसे बना, इस तरह उसका डेवलप हुआ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बात कर दिया है इसने अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। सबसे पहले कैलकुलेशन करने में जो कुछ डिवाइस यूज होते हैं उनके बारे में बता देते हैं। दे आर द फ्यू कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट हैव बीन यूज्ड टू प्रीवियस टू डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स आज डिस्कस हियर। तो कंप्यूटर के डेवलप होने से पहले कुछ डिवाइस थे जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन करते थे, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ये हमारा अबेकस, इसके बारे में आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। अबेकस के बारे में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ये अगर हम बात करें इसकी तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है, हर बुक्स में सब अपने अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं। वैसे इसका यूज आज भी होता है, आज भी इसका यूज प्ले क्लासेस में होता है। कुछ स्कूलों में छोटे बच्चे होते हैं, प्ले क्लास वाले बच्चे, उनको सिखाया जाता है कैलकुलेशन करना इस डिवाइस से। कैसे भाई? ये ऐसे एक फ्रेम में लगा रहता है, इस तरह का एक फ्रेम होता है, डिजाइनल फ्रेम हो सकता है, इसमें रॉड लगी रहती है कुछ ऐसे, ठीक, और फिर इसमें हम बोल्ट डाल देते हैं इस तरह से। इस तरह क्या होता है, जैसे आप मैथ में करते हैं ना 1, 10, 100, 1000, तो जैसे हम इसमें जितनी बोल्ट डालेंगे इतने क्या हो जाएंगे 1000, जितने इसमें डालेंगे इतने 100 हो जाएंगे, जितने इसमें डालेंगे इतने 10s हो जाएंगे, और जितने इसमें डालेंगे इतने 1s हो जाएंगे। उस हिसाब से बच्चों को सिखाया जा रहा था। तो ऐसे अबेकस का यूज किया जा रहा था, इसमें बोल्ट डाल दी जाती थी और उस हिसाब से कैलकुलेशन कर ली जाती थी। इसमें इतनी बोल्ट डाली भाई, इतने 100 हो गए, इतने 1000 हो गए, दोनों को उनको जोड़ लिया जाता था। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहता है। अबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। तो ये सबसे पहली कैलकुलेशन मशीन इसको माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले कैलकुलेशन करने के लिए अबेकस का यूज हुआ। अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें, कंप्यूटराइज डिवाइस की बात करें, वैसे तो लोग पहले भी यूज़ करते थे, आज के समय में भी यूज़ करते हैं। अगर कुछ भी लिखना हो ऐसे लाइन ड्रा कर देते हैं, ये भी पहली पद्धति है हमारी, या फिर ऐसे कर लेते हैं, फिंगर पे भी करते हैं, आज भी करते हैं ना कैलकुलेशन के लिए। तो लेकिन इसको माना जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था हमारा, इसको माना जाता है कि ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इट वाज द डेवलप इन चाइना, चाइना वाले ही बनाते हैं सबसे पहले। चलिए, ये चाइना में डेवलप हुआ था सबसे पहले 5000 ईयर एग। उसके बाद क्या दिया है, द वर्ड अबेकस वाज द डिजायर फ्रॉम द अरेबिक वर्ड्स अबेक विच मीन्स इज डस्ट।
तो ये जो वर्ड आया था अबाकस, ये अरेबिक वर्ड से आया था। अरब देश है ना हमारा, जिधर सऊदी अरब वगैरह होते हैं, आपका टर्की वगैरह है, टर्की जो कंट्री है उस साइड की बात हो रही है। तो अरेबिक वर्ड से हमारा अरेबिक वर्ड से ये इसको लिया गया था अबाकस को, जिसका मीन्स होता है डस्ट। एंड अबाकस कंसिस्ट ऑफ द स्लाइडिंग बीड्स अरेंज ऑन ए रैक्स। तो रोड्स बोल दीजिए, रैक बोल दीजिए, इसमें बहुत सारी बोल्स थी और इनको अरेंज किया गया था रैक्स में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। उसके बाद यह है विच हैज़ टू पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स होते थे। एक तो होता है हमारा अपर एंड लोअर, ऊपर भी होता है जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया। इसने अबाकस को आप ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, ये ऐसे लिया ना, इसको आप ऐसे घुमाइए, और कुछ रोड इसमें ऊपर भी लगी रहती थी। सिंपल अबाकस वैसे ऐसे बना होता है, और कुछ डिजाइन भी किया गया अबाकस उसके बाद, तो उसमें अपर रोड भी लगी रहती थी। क्या दिया आगे, द अपर पार्ट्स कंटेन 2 बीट्स एंड लोअर पार्ट्स कंटेन द 5 बीट्स पर वायर। द अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म बाय द पुशिंग्स ऑफ द बीट्स अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए कैलकुलेशन जो की जाती थी इसमें बोल के आधार पर की जाती थी, जिसमें जो वो डाले जाते थे, बोल ले लीजिए, कोई अलग इस टाइप रिंग डाल दिया जाता है, इस टाइप का कुछ ऐसा ही बीट्स जिसको बोला जाता था, इस टाइप का इसमें डाला जाता था वो। तो उसके बेस पर आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता था। बाहर क्या देख रहे हो आप, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या दिया है, एक ही बच्चे, बस कोई नहीं, बैठे रहेंगे, जिसको बोला है मैंने वो भी आ रहे बाहर। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, नेपियर बोन। तो भाई देखिए स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन थे, स्कॉटलैंड एक देश है, जैसे इंग्लैंड है हमारा, फिनलैंड, स्कॉटिश जिसको बोल देते हैं। तो इसमें क्या दिया है, जॉन नेपियर उनका नाम था। जॉन नेपियर वाज द स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर। Napier is the famous for creating mathematical logarithm and create the decimal points in 1640s. जॉन नेपियर मैड तो देखिए स्कॉटिश साइंटिस्ट थे ये, और मैथमेटिक्स भी थे, इन्वेंटर मतलब खोजकर्ता और मैथमेटिशियन दोनों थे ये। तो ये थे स्कॉटलैंड के रहने वाले। इन्होंने एक नेपियर बोन्स नाम की एक मशीन बनाई थी, जो आपके सामने है, बुक में भी दिखाया गया है। और फिर क्या किया, जो फेमस थे किसके लिए, नेपियर इज द फेमस फॉर क्रिएटिंग मैथमेटिक लोगरिथम। लोगरिथम एक टेबल होती है, तुम आगे जब मैथ पढ़ोगे उसमें तुम्हारे काम आएगी, तब पता चलेगा एल्गोरिथम लोगरिथम क्या होता है। तो उसके लिए फेमस थे। तो इन्होंने बनाया था क्या, नेपियर्स बोन्स नाम की एक मशीन बनाई थी। मोर कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड द नेपियर्स बोन्स। दिस वाज द रिमार्केबल इन्वेंशन as it enabled to perform the multiplication and division। इनकी मशीन क्या करती थी, जो इन्होंने वो मशीन बनाई थी, अबाकस में केवल आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। लेकिन जॉन नेपियर साहब थे जो मैथमेटिशियन स्कॉटलैंड के रहने वाले, इन्होंने जॉन नेपियर बोन्स नाम की एक मशीन बनाई जो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकती थी। आगे क्या दिया है अभी, आगे दिया है पास्क लाइन। पास्क लाइन मशीन दी है, ध्यान से देखिए। आफिया क्या प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक है, बैठ जाओ ऐसे करके, या फिर मेडिसिन ले आओ वहाँ पे जाके, जाओ चले जाओ, मेडिसिन नहीं लेनी है, मर्जी तुम्हारी। सिर में दर्द होता है, आदमी क्या होता है, हमारे सिर में दर्द हो जाए हमारे से तो रह ही नहीं जाता बिल्कुल भी, मेडिसिन लेके हमें शांति आती है। होते हैं कुछ लोग जिनको दर्द हो जाता है सर में, फिर लेते नहीं है दवाइयाँ, अच्छी दवाई देते हैं, ऐसी बात नहीं, आराम हो जाए। या फिर वहाँ से कोई बाम वाम लगा लो ऐसे माथे पे, उससे भी ठीक हो जाता है। कोल्ड तो नहीं हो रहा तुम्हें, कोल्ड हो रहा है, जुकाम, कभी कभी उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है यहाँ पे, जब हमें जुकाम हो जाता है ना तो स्ट्रेस यहाँ पे आ जाता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। अगर तुम दवाई ले तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एज यू लाइक। चलिए शुरू करते हैं अभी। पास्कल लाइन। पास्कल वाज द फ्रांस मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर। फ्रांस के रहने वाले थे
फ्रांस हो गया, इंग्लिश में इसको फ्रांस, जैसे देश ये फ्रांस है, हिंदी में इसको फ्रांस ही कहते हैं। बेटा ये थे रहने वाले स्कॉटलैंड के, नहीं चाइना में नहीं है। जैसे इंग्लैंड है ना हमारा, इंग्लैंड, फिनलैंड, उसके आसपास ही स्कॉटलैंड पड़ता है, ठीक है। तो पास्कल वाज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, तो ये भी महान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, फ्रांस के रहने वाले पास्कल। पास्कल लाइन इज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये एक तरह से ऐसा कैलकुलेटर बना जैसे आज के समय हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। मिताली अगर नहीं पढ़ना है तो बाहर जा सकते हो, यहाँ शांति से बैठे मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। अगर मैंने कुछ पूछ लिया तुमसे बताया भी नहीं जाने का, वो इतना भी मैं जानता हूँ तुम्हें। इतने दिन में तो आप स्कूल आए। इनका जो कैलकुलेटर था भाई, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इनके मशीन से रिलेटेड, जैसे हमारी एक मशीन होती है ना, इस तरह से रिलेटेड इनका एक कैलकुलेटर था। हमारा आज का कैलकुलेटर कैसा है अभी, एकदम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, सीधा आप कोई भी की प्रेस करो वो डिजिट आपके सामने आ जाती है। लेकिन इनका कैलकुलेटर कैसा था, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। जैसे पुराने ज़माने के आपने फ़ोन देखे होंगे, पुराने ज़माने के फ़ोन देखें, जब कभी कभार पुरानी मूवीज़ देख लेते हैं, उसमें अगर हम फ़ोन डायल करना होता था, नंबर ऐसे घुमाना पड़ता था उसको, टेलीफोन की बात कर रहा हूँ, वही वाला, तो ऐसे घुमाना पड़ता था, ऐसे उसमें वो रिंग लगे हुए थे एक तरह से, ऐसे घुमा देते उसको। अगर एक दबा, एक लिखा है जिसपे एक घुमाया, एक फिर दो, वैसे डायल होता था उसमें नंबर। तो इस टाइप का इनका कैलकुलेटर था। इसमें भी गियर और आपके जो रिंग है वो लगे हुए थे। क्या दिया है देखिए भाई, Pascal interest in the calculation may have come from the desire to the assistant of the father with the numerous calculation required his job to the superintendence of taxes in about 1642. Pascal developed a calculator called the arithmetic or Pascaline. It had the complex arrangement of wheels and gears and windows for displaying number. It is operated by the series of dial attached to the wheels, with the each wheel have the 10 segments number from 0 to 9 on its circumference when wheel made up the complete run. देखिए मैं इतनी पढ़ने की बजाय ऐसी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इनकी एक ऐसी मशीन थी, जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, व्हील और गियर दोनों थे इसमें। गियर से मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हमारी गाड़ी का गियर होता है, लगाते हैं आगे चलती है इस टाइप से, और फिर क्या घूमता है ना हमारा व्हील, बाइक को चाहिए गाड़ी को गियर लगाने से। तो गियर इस तरह से, जैसे आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझे, जैसे हमारा पुराने ज़माने का टेलीफोन होता था। अगर हमें कोई भी नंबर डायल करना है तो उसको घुमाना होता था ऐसे। ऐसे ही इनके यहाँ ये मशीन थी, अगर आपको कोई भी नंबर उसमें डायल करना है, 0 to 9 उसमें डिजिट लगी हुई थी जैसे कि इसने बताया, और एक डिस्प्ले भी थी जिसमें आपको दिखाई देता था कि आपने कौन सा डिजिट प्रेस किया है। तो डिजिट को दिखाने के लिए, प्रेस करने के लिए, आज के समय में तो कोई भी जो डिजिट होती है उस पर लिखा रहता है ये 9 डिजिट है, उसको आप प्रेस कर देते हैं, वो डिजिट आपके सामने जाती है। लेकिन इनकी मशीन में क्या, गियर और व्हील दोनों लगे थे, उस गियर को घुमाना होता था, व्हील साथ के साथ उसके घूम जाते थे। तो इस तरह करके ये मशीन आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती थी और मल्टीप्लाई और डिवाइड करती थी। नेक्स्ट दिया है इवैल्यूएशंस ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर एज द अराउंड अस द रिजल्ट ऑफ डीप रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज के समय में जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो कंप्यूटर है वो ऐसे नहीं बने, उनका बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन हुआ, बहुत ज़्यादा उनकी रिसर्च हुई, तब जाके उनको डेवलप किया गया। द स्टेज ऑफ इवैल्यूएशंस कैन बी डिवाइड इनटू द 5 जनरेशन। तो कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इट्स इवैल्यूएशंस इज डिस्कस बिलो। तो उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है, ब्रीफ कहते हैं, छोटी सी हिस्ट्री है, नीचे हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब। इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अगर किसी घर में आज भी वो चीज़ है तो शायद आपने वैक्यूम ट्यूब को देखा होगा, या फिर पहले होगी। टीवी देखे हैं, टीवी, एलईडी नहीं, टीवी की बात करो। टीवी इतने बड़े होते थे पीछे से, हाँ,
अगर किसी ने देखा होगा टीवी को पीछे से खुला हुआ, मतलब उसके अंदर जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, हमारे घर भी है इतना बड़ा। उसमें क्या देखा है आपने, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलेटेड करते हैं। आपका आपने देखा होगा घर में जो टीवी होता था, पीछे उसमें अगर टीवी को किसने खुला हुआ देखा हो या फिर खुला हुआ नहीं देखा, उसके अंदर झांक के देखा हो, जब टीवी चल रहा है तो एक बल्ब इस तरह का लगा रहता था, एक ट्यूब सी लगी रहती है इस तरह की, ऐसी एक ट्यूब सी लगी रहती है भाई, इस तरह से ऐसे ही लगी रहती है एक ट्यूब सी, आपने देखी होगी इस तरह की, ऐसी शेप में बनी रहती थी, उसमें लाइट जली रहती है येलो कलर और आपका टीवी चलता है। देखा है आपने? एलईडी की बात नहीं, टीवी की बात है, कभी किसी ने देखा हो। हाँ, तो ऐसे ही डिजाइन की वैक्यूम ट्यूब होती थी आपकी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह की वैक्यूम ट्यूब थी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में लगती थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जब आए तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इन वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसे पढ़ने से बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे ही समझा रहा हूँ सिंपली। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इसे आप खुद पढ़ लेना। तो फर्स्ट जनरेशन में ऐसे इस तरह की वैक्यूम ट्यूब लगी रहती थी, और एक नहीं, टीवी में तो एक लगी है, डिस्प्ले करता है, टीवी तो आज की इन्वेंशन है। 1940 यानी कि हमारा देश जब आज़ाद भी नहीं होता, 1947 में हुआ है हमारा देश आज़ाद, आपको पता है। और 1940 टू 56 लगभग 16 ईयर इन कंप्यूटर्स का यूज हुआ। उनमें यूज हुआ क्या, वैक्यूम ट्यूब्स, और एक नहीं बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर में लगती थी। और उस कंप्यूटर का अगर हम साइज की बात करें, आपका ये रूम दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा जो रूम है, इतना बड़ा कंप्यूटर होता है एक। अब आप सोच सकते हो एक कंप्यूटर इतना बड़ा होता था जितना बड़ा आपका ये रूम है, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स उसमें लगी होती थी। इसके अलावा जैसे आपने देखा है, जितनी बड़ी मशीन होती है वो उतनी ज्यादा गर्मी पैदा करती है। और सर वो कभी आपने किसी मशीन या इंजन को देखा होगा, पास में जाते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। अगर आप बाइक का देखा है आपने, तो बाइक चलती है गर्म हो जाता है इंजन। ऐसे ही सेम कंडीशन कंप्यूटर के साथ थी, वैक्यूम ट्यूब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था, और इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी कंप्यूटर को चलाने के लिए। एक रूम जितना वो कंप्यूटर हो जाता था लगभग। साथ साथ बिजली बहुत ज़्यादा खाता था, कंज्यूम करता था इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा, और हीट की बात करें तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा वो पैदा करता था। इसके अलावा उसमें आप केवल स्पीड जो थी काम करने की, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बहुत ही कम स्पीड थी, एक बार में एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करता था। आज के समय में क्या है, हम कंप्यूटर चला लेते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं, मिनिमाइज भी कर देते हैं, साथ के साथ हम हमारा म्यूजिक भी चला रहता है, हम दूसरा काम भी करते रहते हैं, कंप्यूटर में म्यूजिक भी सुनते रहते हैं। जैसे फ़ोन है आपका, एक एप्लीकेशन खोली वो बंद नहीं की, दूसरी एप्लीकेशन खोल दी, उसमें भी काम कर रहे हैं, म्यूजिक भी चल रहा है, ठीक है, स्क्रीन भी चल रही है। तो इन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं था। एक बार में अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, पहली बात तो उस समय आए नहीं थे इनमें सॉफ्टवेयर, ये केवल कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, केवल कैलकुलेशन के लिए यूज होता, सॉफ्टवेयर नहीं आए थे तब तक कंप्यूटर में, कैलकुलेशन यूज होती थी। और एक हाँ कोडिंग करनी पड़ती थी, काफ़ी हार्ड लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज में ही इनसे बात करनी होती थी कंप्यूटर से, उनको सीखना भी होता था, तो काफ़ी डिफिकल्ट था। एक बार में आप केवल एक ही वर्क कर पाते थे इस पर। अगर आप एडिशन कर रहे थे या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप एक ही काम कर सकते थे, दूसरा आप इसमें नहीं कर सकते, और उस काम को भी ये बहुत देरी से करता था। और कभी कभी क्या है, बिजली चली जाती थी तो बंद हो जाता, अचानक स्टार्ट ही नहीं होता था। इस तरह के कंप्यूटर थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पास्कल लाइन से ज़्यादा अच्छा था ये फर्स्ट जनरेशन, डेवलप हो गया। फ़ोन तो बेसिक फ़ोन भी आज के समय में तो स्मार्टफोन यूज़ को करता है, उसमें व्हाट्सअप है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए लोगों को उससे मज़ा नहीं आया, इसमें मज़ा आया। कॉमन सेंस की बात है। इसके एग्जाम्पल है एनीवेक, एडवेक एंड यूनिवेक, ये कुछ कंप्यूटर हैं। इसके नीचे दिया है कैरेक्टरिस्टिक, पढ़ लेते हैं इसकी, भाई क्या क्या खास बात थी। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पेज नंबर दिया हमारा 7।
यूज वैक्यूम ट्यूब्स, हमने आपको पहले ही बताया था, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, एक तरह से बल्ब की तरह होता था, जैसे आपने टीवी देखा होगा में इस टाइप से होती थी, मैंने पिक्चर बना के दिखाई आपको। मोस्टली वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। कंप्यूटर वर बिग एंड कंज्यूमिंग टू यूज, बहुत बड़े होते थे और इनको यूज करना भी इतना आसान नहीं था, काफ़ी डिफिकल्ट था। नॉन पोर्टेबल एंड वेरी स्लो इक्विपमेंट्स, नॉन पोर्टेबल मतलब आज के समय में क्या है, हम अपने कंप्यूटर से पेन ड्राइव लगा देते हैं और उसमें से डाटा लिया हटा लेते हैं और फिर दूसरी डिवाइस में ले जाते हैं, उसको पोर्टेबल बोलते हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह कोई भी डिवाइस को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ये नॉन पोर्टेबल थे, आप जो है कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह कोई डिवाइस इसका हटा के या फिर अलग से नहीं ले जा सकते थे, और स्लो इनकी इक्विपेशन थी, यानी कि वर्क को बहुत स्लोली करते थे। उसके बाद यह लेक द वर्सेटिलिटी एंड स्पीड, इनकी जो स्पीड थी वो काम करने की बहुत ही कम थी, इतनी अच्छी एक्यूरेट कैलकुलेशन ये नहीं कर पाते थे। हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बहुत ज़्यादा खाते थे। और प्रोग्रामिंग इन मशीनिकल लैंग्वेज, जो भी मशीन की लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें इनमें प्रोग्राम देना होता था। आप क्या समझते हो, आप इंग्लिश में बोलते हो गूगल पे, गूगल इंग्लिश समझता है? नहीं समझता है। यही तो प्रॉब्लम है बेटा, कंप्यूटर में आप इंग्लिश में लिखते हो, इंग्लिश नहीं समझता है कंप्यूटर, केवल जो मशीनी भाषा होती है वो ही समझता है। कोई भी मशीन हो, केवल मशीनी लैंग्वेज ही समझती है। उसको हमारी लैंग्वेज को, हिंदी हो चाहे इंग्लिश चाहे फ्रेंच चाहे उर्दू चाहे संस्कृत कुछ भी है, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ कंपोनेंट्स लगे रहते हैं कंप्यूटर में जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, जिनको हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोलते हैं। किसी दिन टॉपिक आएगा तो समझाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी बात नहीं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो डिवाइस लगे रहते हैं, कंप्यूटर में भी आपके फ़ोन में भी लगे हैं, आपको नहीं पता है। वो डिवाइस क्या करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है, चाहे हम हिंदी में बोल रहे हैं चाहे हम उर्दू में बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ में बोल रहे हैं, वो उनको चेंज कर देते हैं मशीनी लैंग्वेज। तो केवल जो प्रोग्राम थे इनके मशीनी लैंग्वेज में ही ये समझते थे, इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं थी, और वो भी काफ़ी हार्ड लैंग्वेज थी। उस समय कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डेवलप नहीं हुआ था कंप्यूटर में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं बने थे, इसलिए अलग से कोडिंग करनी होती थी। आगे क्या दिया है भाई, लार्ज एसी वर नीड, एसी मतलब एयर कंडीशनर, इनको ठंडा करने के लिए कंप्यूटर हीट बहुत करते थे ना ये, जैसे मशीन होती है ना, गाड़ी देखी होगी आपने, उसमें फ़ैन लगा रहता है, इंजन के आगे कभी खुली हुई देखी हो, फ़ैन, उसमें पानी डालते हैं फिर ठंडा करते। ट्रैक्टर होता है जैसे गांव में, जो गांव से आते हैं बच्चों को पता होगा, उसमें पानी डालते हैं इंजन ठंडा रहे है। हाँ, कूलर भी लगा रहता है कुछ उसमें, और पंखा भी लगा रहता है, दोनों चीज़ें होती है, पानी भी चलता है और पंखा भी चलता है। तो इनको भी एसी की आवश्यकता पड़ती थी कंप्यूटर को। इसके अलावा लोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर ओकेर्स, और इलेक्ट्रिसिटी ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रही इनके साथ। अब बात कर लेते हैं, ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें हमारी वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, और इसके बारे में आपने पढ़ा कैसे कैसे इसमें वर्क होता था। उसके बाद आया हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थोड़ा और डेवलप हुआ, थोड़ा और हुआ, 1956 में आ गया था ये, 63 तक ये चला। इसमें आ गए हमारे ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर, आपने किसी डिवाइस को खुला हुआ देखो, आपने टीवी को ले लीजिए, आपके घर में कोई रेडियो कभी खुली हो, या फिर इसके अलावा कोई डिवाइस, एक ऊपर तो ऐसे होता है और नीचे उसमें 3 फ्लैग्स होती है, इस टाइप का होता है ट्रांजिस्टर, ऐसे खड़ा रहता है उसमें प्लेट्स में, देखो आपने। तो ट्रांजिस्टर आ गया हमारा, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब को हटा देगा, और जहां पर 100 वैक्यूम ट्यूब लगती थी वहां पर एक ट्रांजिस्टर लगने लगा। अगर 100 वैक्यूम ट्यूब यहाँ तक लग रही है और यहाँ से 100 वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया और ट्रांजिस्टर लगा दिया गया, एक इतना सा ट्रांजिस्टर, तो वैक्यूम ट्यूब का स्पेस कम हो गया। ट्रांजिस्टर लगने की वजह से आपका जो कंप्यूटर था उसका स्पेस भी कम हो गया, कंप्यूटर हमारा थोड़ा छोटा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भी, तो इसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको
कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बंद करो।